ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೀನ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದೆ. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस फंसे कन्नडिगास की वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के क़त्ल की सख्त मज़म्मत की है। शिवमोगा में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत दुबई में परवाज़ों की मुअत्तली के सबब फंसे भारतीयों की सलामती के लिए मुतल्लिक़ अफसरान और वज़ारत ख़ारिजा के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ छेड़ी गई जंग गैर ज़रूरी है। एक तरफ वो अमन की बात करते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ जंग मुसल्लत करते हैं। ये खुला तज़ाद है। आयतुल्लाह ख़ामेनी के हवाले से सिद्धरामैया ने कहा कि हम देख रहे हैं कि ख़ामेनी को क़त्ल कर दिया गया है। मैं उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी रूह को अबदी सुकून नसीब हो। सिद्धरामैया ने बताया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर से बात की है कि दुबई एयरपोर्ट पर जैसे ही सर्विस बहाल होती है फंसे हुए कन्नडिगास को महफूज तरीक़े से वापस लाने की कोशिश की जाए। उनके मुताबिक ज़िला बल्लारी के कम अज़ कम 30 अफराद दुबई में फंसे हुए हैं। JDS के MLC SL भोजेगौड़ा भी अपने अहल खाना के साथ दुबई में मौजूद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने भोजेगौड़ा से बात की है और वो महफूज हैं और एक होटल में क़याम पज़ीर हैं। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि बैरून मुल्क फंसे भारतीयों की सलामती यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि केरला, कर्नाटक और दीगर रियासतों के लाखों अफराद वहाँ मौजूद हैं और मरकज़ को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 MLA भोजेगौड़ा और श्रीनिवास दुबई में हैं। रियासती वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने कहा कि ज़िला चिकबालापुर से तकरीबन 150 अफराद, ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज के तलबा मशरिक़ वस्ती में हैं। उन्होंने एक ईरानी स्कूल पर हमले की भी मज़म्मत की जिसमें कम अज़ कम 85 अफराद हलाक हो गए। उनका कहना था कि दूसरी आलमी जंग के बाद ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई। एक के बाद एक मुल्क इस कशीदगी की लपेट में आ रहा है। इंसानियत के मफाद में इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ने नहीं देना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हालात अगरचे कशीदा हैं लेकिन मरकज़ी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मोदी हुकूमत ने माजी में भी जंगी हालात के दौरान भारतीय शहरियों को कामयाबी से वापस लाया है। साबिक़ वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े को जंग के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के MLC दिनेश गुलीगौड़ा ने वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश को ख़त लिखकर बैरून मुल्क फंसे शहरियों के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। उन्होंने तजवीज़ दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए नोडल अफसरान मुक़र्रर किए जाएँ, मरकज़ के साथ करीबी राब्ता रखा जाए और फंसे हुए कन्नडिगास से मुसलसल राब्ता बरकरार रखा जाए। उन्होंने ये भी निशानदही की कि कई MLA बशमूल वज़ीर ज़राअत N चलवराय स्वामी इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं, जिसके पेश नज़र मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना ज़रूरी है। ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಖೊಮೇನಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರು ಅನಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಟ್ರಂಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ನಿಲುವು. ಇದನ್ನು ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕಮಾನಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ TVನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ,
ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಲ್ಲಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಅದು ತೆರವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬರೋಕ್ಕೆ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಹೌದೌದು, ಭೋಜೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಭೋಜೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಟಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಜೊತೆ ಟಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು 35 ಜನನೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದೇ 52 ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೀನ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಇನ್ ದುಬೈ.